एपिसोड 62 रोमांटिक मोमेंट्स। अगली सुबह जब आराध्या उठी तो उसने देखा रुद्राक्ष उसके आसपास नहीं था। आंखें मलते हुए वह धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरी, लेकिन जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की उसे वापस से चक्कर आने लगे। रुद्राक्ष जो अभी हाथ में एक ट्रे लेकर कमरे के अंदर आया, उसने जब आराध्या को देखा तो जल्दी से उसकी ओर दौड़ा और कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ट्रे को बेड पर रखकर रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में उठाया और वापस बेड पर लेटा दिया। मैंने सोचा कि आप चले गए हैं, आराध्या ने उसकी तरफ देखकर बोला। क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम आज मेरे साथ ऑफिस जाना चाहते हो? तो मैं तुम्हें अपने साथ लिए बिना कैसे जा सकता हूँ? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आराध्या हंसी और बोली, मैंने सोच लिया था अगर आप आज मुझे फिर से छोड़कर चले गए तो मैं आपको पनिशमेंट दूंगी। कैसे? रुद्राक्ष ने कहा। अपनी बाहों को उसके गले में लपेटते हुए आराध्या ने कहा, आपको पनिश करने के लिए मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे दरवाजे पर एक सिंगल इंसान खड़ा है, सार्थक जो अभी आया था, उसने कहा। थोड़ी देर के लिए वेट करो, रुद्राक्ष ने भी कहा। तुम एक डॉक्टर को इस तरह से वेट करने के लिए नहीं कह सकते, सार्थक ने कहा। सार्थक को एक एग्रेसिव लुक देते हुए रुद्राक्ष ने कहा, आउट। सार्थक ने अपनी आंखों को रोल किया और कहा, अच्छा ठीक है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लुक मत दो। तुम दोनों का काम पूरा हो जाने पर मुझे बुला लेना। सार्थक के बाहर जाने के बाद रुद्राक्ष आराध्या के कपड़ों को ठीक करना शुरू कर दिया। आराध्या हंसी और बोली, सीरियसली? वह मेरा डॉक्टर है और उसने कुछ दिन पहले मेरा ऑपरेशन किया था। लेकिन रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा। उसके कपड़ों को ठीक करने के बाद उसने सार्थक को अंदर बुलाया। आराध्या को अच्छी तरह से चेक करने के बाद सार्थक ने कहा, अब सब कुछ ठीक है, आपको बस कुछ दिनों के लिए आराम करना है। जब वह उठने या चलने की कोशिश करती है तो उसे दर्द महसूस होता है, रुद्राक्ष ने कहा। सार्थक ने रुद्राक्ष की ओर देखकर कहा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाभी बहुत वीक है। अभी तुम्हें उनकी केयर करनी चाहिए, ना कि उनका स्टेमिना खत्म करना चाहिए। तुम कुछ दिनों तक खुद को कंट्रोल करके रखो। आराध्या उसकी बातों का मतलब समझकर शर्मा गई। वह एक गड्ढा खोदकर उसके नीचे छिपना चाहती थी। रुद्राक्ष का दोस्त भी उसकी तरह ही बेशर्म था। जेलेसी? रुद्राक्ष ने पूछा। सार्थक ने आंखें मूंद ली और कहा, क्या जेलेसी? तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? रुद्राक्ष मुस्कुराए और कहा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा क्या मतलब है। सार्थक ने मुंह फेर लिया और कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं सिंगल हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे इस तरह से धमका सकते हो। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर तुम यह नहीं चाहते, तुम भी अपने लिए गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? सार्थक कुछ देर चुप रहा। वह अपना सामान उठाकर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। उसे क्या हुआ? आराध्या ने जाते हुए सार्थक को देखकर रुद्राक्ष से पूछा। यह एक लंबी कहानी है, रुद्राक्ष ने कहा। तो फिर आप इसे छोटा करके सुना दीजिए। रुद्राक्ष ने आह भरी और कहा, मैं तुम्हें यह बाद में बताऊंगा, अभी जल्दी करो और ब्रेकफास्ट करके तैयार हो जाओ। आराध्या ने हाँ किया और अपना खाना शुरू कर दिया। जब आराध्या ब्रेकफास्ट कर रही थी तो रुद्राक्ष उसके कपड़े और जूते निकाल रहा था। उन कपड़ों को बेड पर रखते हुए रुद्राक्ष ने कहा, यहाँ मेरे तुम्हारे लिए कपड़े निकाल कर रखा है, तुम इन्हें पहन सकती हो। ठीक है, तो फिर आप एक मेड को बुला दीजिए, आराध्या ने कहा। क्यों? तुम्हें मेड की ज़रूरत क्यों है? रुद्राक्ष ने पूछा। वह मुझे चेंज करने में हेल्प कर सकती है। जब तुम्हारे पास अपना हस्बैंड है तो तुम्हें अपने कपड़े चेंज करने के लिए मेड की क्या ज़रूरत है? रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी हेल्प करें, आराध्या ने कहा। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? देर सबेर मैं सब कुछ देख लूँगा। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, बेशर्म, आप दिन ब दिन और ज़्यादा बेशर्म होते जा रहे हैं। रुद्राक्ष ने आह भरी और कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तुम अपने कपड़े बदलने में हेल्प करने दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं देखूंगा। उसकी बात सुनकर आराध्या ने कुछ देर सोचा। उसका हस्बैंड के साथ है, अगर उसने फिर भी किसी मेड को बुलाया तो यह अजीब लगेगा। वह नहीं चाहती थी कि कोई वहाँ उनके रिश्ते पर सवाल उठाए, और सबसे बड़ी बात, रुद्राक्ष उसका हस्बैंड था, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, आराध्या ने कहा।
रुद्राक्ष ने हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी कर ली और बोला, सच में? आराध्या ने अपना सिर हिलाया। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए आराध्या को अपनी बाहों में उठा लिया। इसके बाद वो वॉशरूम की ओर चलने लगा। वॉशरूम में? क्या तुम खड़ी रह सकती हो? रुद्राक्ष ने उसे नीचे उतारने से पहले पूछा। आराध्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर रुद्राक्ष ने उसे नीचे उतार दिया। अपनी उंगलियों से आराध्या के गालों को छूते हुए रुद्राक्ष ने कहा, अगर तुम्हें दर्द हुआ तो मुझे कहना। इतना कहकर रुद्राक्ष अपनी आंखें बंद कर ली और आराध्या का गाउन निकालने लगा। जैसे कि उसने आराध्या को प्रॉमिस किया था, उसने एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि वो आराध्या को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता था। आराध्या जब उसने उसे अपनी आंखें बंद करके अपना गाउन हटाते हुए देखा, वह बहुत क्यूट लग रहा था। रुद्राक्ष के गालों को पिंच करते हुए आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इतने क्यूट क्यों हैं मिस्टर हस्बैंड? मैं अपनी आंखें खोलने के बाद और ज़्यादा क्यूट लगूंगा। क्या तुम देखना चाहती हो? रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, नो थैंक्स, मैं अपने हस्बैंड को इस तरह देखना ही पसंद करती हूँ। ठीक है, तो फिर तुम शावर ले लो, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारी इसमें मैं मदद करूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूँगी। शावर लेने के बाद रुद्राक्ष ने आराध्या को टॉवल दे दिया। रुद्राक्ष के हाथों से टॉवल लेते हुए आराध्या ने पूछा, क्या आपने सच में कुछ नहीं देखा? रुद्राक्ष ने आह भरी और कहा, काश मैं बंद आंखों से भी चीज़ों को देख पाता। अब सच में एक जेंटलमैन है। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी बॉडी को टॉवल से पोंछने के बाद आराध्या ने अपने अंडरगारमेंट पहने और खुद के चारों तरफ टॉवल लपेट कर कहा, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आर यू श्योर? रुद्राक्ष ने पूछा। हाँ, आराध्या ने जवाब दिया। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए जब रुद्राक्ष ने अपने सामने का नज़ारा देखा तो लगभग उसकी सांसें रुक गई। हालांकि आराध्या ने टॉवल पहना हुआ था, फिर भी उसकी कॉलर बोन और उसकी दूधिया सफ़ेद पतले पैर रुद्राक्ष को अपनी तरफ खींच रहे थे। वह जल्दी से इस डर से पलट गया कि कहीं वह कुछ गलत ना कर दे। आराध्या ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, क्या बात है? उसकी ओर चलते हुए आराध्या ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। आराध्या का हाथ अपने कंधे पर महसूस करके रुद्राक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके लिए अब अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह जल्दी से पीछे मुड़ गया और आराध्या को गले लगाया और कहा, डोंट मूव, बस एक पल के लिए ऐसे ही रहो। आराध्या उसकी बातों का मतलब तो नहीं समझ पाई, लेकिन उसने अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया और उसे वापस गले लगा लिया। डोंट टच मी, मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा, रुद्राक्ष ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। आराध्या मुस्कुराई और सोचने लगी, ओह, तो वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अचानक आराध्या के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने रुद्राक्ष को परेशान करने के लिए उसके गर्दन पर किस किया। आराध्या के इस हरकत से रुद्राक्ष अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। उसने आराध्या को अपनी बाहों में उठाया और वॉशरूम से बाहर निकलते हुए बोला, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इससे पहले कि आराध्या कुछ कहती, रुद्राक्ष ने उसे बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। अपने लिप्स से उसके लिप्स पर किस करते हुए रुद्राक्ष ने आराध्या के पहने हुए टॉवल को नीचे फर्श पर फेंक दिया। रुद्राक्ष की नज़र सिर्फ आराध्या के गोरी स्किन और लाल चेहरे पर थी। जब रुद्राक्ष ने आराध्या के कॉलर बन को किस करना शुरू किया तो आराध्या कराह उठी। जब रुद्राक्ष आराध्या के कॉलर बोन को बाइट करने लगा तो आराध्या के मुंह से आह निकल गई। थोड़ी देर किस करने के बाद रुद्राक्ष ने जानबूझकर उसके गले में कुछ निशान छोड़ दिए। उसके होठों पर फिर से किस करते हुए रुद्राक्ष ने धीमी लेकिन सेक्सी आवाज़ में कहा, चलो अभी यहीं रुकते हैं, हम तुम्हारे ठीक हो जाने के बाद इसे वापस कंटिन्यू करेंगे। आराध्या ने अपनी आंखों को रोल किया। वह नहीं चाहती थी कि वह बस वहीं रुक जाए, लेकिन वह यह कहने में बहुत शर्मा रही थी। रुद्राक्ष उसके ऊपर से नीचे उतरने ही वाला था कि आराध्या ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने अपने लिप्स को रुद्राक्ष के लिप्स के अगेंस्ट प्रेस किया और उसके लोअर लिप्स को सक करने लगी। रुद्राक्ष कुछ पहल के लिए हैरान हो गया, फिर वह भी उसे वापस किस करने लगा। दोनों ने एक दूसरे को तभी छोड़ दिया जब दोनों की सांस फूलने लगी। अपनी उंगलियों से आराध्या के होठों को छूते हुए रुद्राक्ष ने पूछा, क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो? आराध्या ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है।
उसको ऐसा करके देख रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, तुम किस बात पर इतना शर्मा रही हो? फिर उसे वो अपने ऊपर खींचते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मुझे तुम्हें कपड़े पहनाने दो, हमें जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और दोनों बेड से नीचे उतर गए। फिर रुद्राक्ष ने आराध्या को नी लेंथ वाली बेबी पिंक ड्रेस पहनने में मदद की। फिर वह घुटनों के बल नीचे बैठकर रुद्राक्ष ने आराध्या को उसके जूते पहनने में भी मदद की। थैंक यू, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ठीक है, मुझे तुम्हें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाकर चेंज कर लीजिए, आराध्या ने भी कहा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और उसे अब एक कोल्ड शावर की ज़रूरत थी। तो आगे स्टोरी में क्या होता है सुनने के लिए बने रहिए लव स्टोरी बॉक्स पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।